ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं बाजार में, लेकिन ब्रोकर क्या बोल रहे हैं जानना जरूरी है, और उसके बावजूद उसके बाद हमारे अपने एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। तो जब दो लोगों का तड़का लगता है तो फिर अच्छे रिकमेंडेशंस निकल के आती हैं। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी रिटेल निवेशकों की काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है, साउथ इंडियन बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 37 रुपीज़ का टारगेट दिया, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 28% का अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि Q4 के जो नतीजे हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि आप लगातार ये 7वां क्वार्टर है जब कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट जो है वो 1% के ऊपर बने हुए हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप स्लीपेज के मोर्चे पर आप देखें तो वहाँ स्थिति एकदम सुधार देखने को साफ तौर पे मिल रहा है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और उन्होंने बोली। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो बैंक की जो अन्य आय है उसमें मजबूती देखने को मिल रही है। एमएसएमई की बात करें अगर सेगमेंट की, वहाँ पे भले ही नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप कोर एसएमई बुक की अगर बात करें तो धीरे धीरे वहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। और साथ ही FY26 के लिए जो यहाँ पे ग्रोथ है वो 12% और FY25 के लिए 10% की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 37 रुपये तक के टारगेट, बहुत लोगों को राहत की सांस मिली होगी। ये शेयर जब से इसका राइट इशू आया था ना, उसके बाद से मतलब जो है इसने 30 का लेवल दिखाया ही नहीं है। सर, अब थोड़ी सी अच्छी रिकमेंडेशन आनी शुरू हुई है, क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में अभी? विपुल जी, मुझे लगता है 30 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। अगर 30 के ऊपर क्रॉस होता है उस केस में आपको बहुत जल्दी 35 और 37, मैं एग्री करता हूँ इस रिपोर्ट से, और मुझे लगता है आपको देखने को मिलेंगे। देखिए 1300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, नो डाउट। चार्ट पैटर्न अच्छा फॉर्मेशन से भी हुआ है, बहुत टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा था, तो उसके बाद लगातार 2 हफ्ता पॉजिटिव है। 30 के आसपास रेसिस्टेंस है, 30 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है उस केस में 35 37 टारगेट आने का नेक्स्ट 5 से 6 महीने में हाई पॉसिबिलिटीज है। चलिए, 30 के ऊपर का लेवल ध्यान रखिए, एक बार 30 तोड़ेगा फिर इसका कुछ भला होगा। 35 से 37 तक के टारगेट। चलिए दूसरी कंपनी में बात करते हैं। हर्ष, बताइए जी। दूसरी कंपनी है भी रिटेल निवेशकों की काफ़ी पसंदीदा कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नतीजा है उसके बाद ब्रोकर ने अपनी रिपोर्ट शेयर की है, JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट की सलाह दी और 445 रुपये का स्टॉक का टारगेट दिया, और अभी भी स्टॉक में एक बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सबसे पहले अगर बात करें तो मीडियम टर्म जो ग्रोथ आउटलुक है वो बहुत मजबूत दिख रहा है इनको, अगर मीडियम टर्म की बात करें। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, कंपनी के जरिए जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी वेपन्स के जरिए जो इस्तेमाल होने वाले पुर्जे बनाए गए, उसका शानदार इस्तेमाल देखने को मिला। हम सब जानते हैं आकाश मिसाइल में भी यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का योगदान है। तो जो तमाम तरह का जो कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर, तो उसमें भारत पाकिस्तान में जो कंपनी की तरफ से जो वेपन्स या और तमाम तरह की जो चीज़ें देखने को मिली, उसमें एक मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा गाइडेंस की अगर बात करें, चाहे वो रेवेन्यू की बात हो या ऑर्डर इनफ्लो की बात हो, वो आने वाले दिनों में और मजबूत देखने को मिलेगा। आप देखिए जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है उसके लिए 27,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो आता हुआ दिख सकता है। और ये कब बढ़ सकता है? ये बढ़ सकता है जबकि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल अगर ऑर्डर मिल जाता है, यहाँ पे जो सरफेस से एयर मिसाइल ऊपर मारा जाता है, हिट किया जाता है, अगर ये ऑर्डर भी मिल जाता है तो ये जो ऑर्डर इनफ्लो होगा वो 57,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखेगा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और मैनेजमेंट को ये भी उम्मीद है यहाँ पे कि रेवेन्यू की बात करें तो इस साल जो चालू वित्त वर्ष में 15% के आसपास और एबिटा जो है वो 27% के आसपास बढ़ता हुआ दिख सकता है। पीयर्स के मुकाबले अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अर्निंग जो है वो कंसिस्टेंट है, लगातार बनी हुई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक, चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई JP मॉर्गन की तरफ से 445 का टारगेट, और आज बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट आई है 400, 415, 445। तो अक्रॉस द बोर्ड बड़े बड़े दिग्गज जो है, मॉर्गन स्टैनले, JP मॉर्गन की ये रिपोर्ट है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आज BL को लेकर के निकल के आती हुई। सर, अच्छी तेज़ी भी है। एक बार फिर से आपकी के लेवल्स, आपकी सलाह जो है BL पे जानना चाहेंगे। सबसे पहले विपुल जी आपको कांग्रेचुलेशन, एंड हर्ष जी आपको भी, क्योंकि मुझे याद है 280 के आसपास से आपने एक दिन नहीं 2-3 दिन ब्रोकर बोले में आपने स्टॉक को शामिल किया था, और हमने बताया था 340 और 380 दोनों टारगेट आना चाहिए। आ चुका है। फिलहाल विपुल जी यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है। देखिए जिनके पास है अभी चार्ट ऐसा फॉर्मेशन बना है, बहुत जल्दी आपको 385 एंड 395 400 के आसपास आ जाएंगे, लेकिन मैं डीप के लिए फिर भी वेट करूंगा। कभी भी अगर डीप मिलता है उस डीप में आप बाय कीजिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी ना यहाँ पे 440 460 उसके ऊपर भी है, स्टॉक मल्टी वगैरह होने वाला है एक्चुअल में। तो एक डीप मिलता है, उस डीप में आप बाय कीजिए। आप बाई करते हो तो उस केस में आपको 6-8 महीने में तो स्टॉक को बेचना नहीं है, तो नो डाउट आपको डेफिनेटली खरीदना है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपका पोर्टफोलियो में भी रखना है, लेकिन बाय ऑन डीप करना है।
बाय ऑन डिप करना है, अभी नहीं खरीदना है, ये सलाह रहेगी। और अच्छी रैली आ भी चुकी है और वाकई में इसको कब से जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं हर्ष, और वाकई में हम लोग के देखते देखते काफ़ी शानदार मूवी यहाँ पर रहा है। हमारे एक दर्शक हैं रितेश यूट्यूब जी, कह रहे हैं कि एस्टर डीएम का अर्निंग रिलीज आया है, उस पर भी डिस्कस कर लीजिए। सब कुछ इसी में थोड़ी डिस्कस कर लेंगे सर, कुछ चीज़ें 1 बजे के लिए बचा के रखी हुई हैं, 1 बजे भी जुड़िएगा, वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अभी ब्रोकर बोले के शेयर देख लेते हैं। हर्ष इतने अच्छे अच्छे शेयर बता रहे हैं। हर्ष अगली कंपनी बताइए जी। अगली कंपनी हिंडाल्को है और हिंडाल्को के ऊपर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, होल्ड की सलाह दी है और 730 रुपये का टारगेट दिया। और जबकि ये जो टारगेट है अभी भी जो मौजूदा भाव है उससे करीब 34% के आसपास ऊपर बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी आई हैं जो करीब करीब यहाँ पे 800 के आसपास के टारगेट देती हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टेक की अगर रिपोर्ट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो उनका कहना है कि क्या रीज़न है जो इन्होंने थोड़ा सा इसको डाउनग्रेड किया और होल्ड की सलाह दी यहाँ पे। एक तो उन्होंने कहा कि कैपेक्स के ऊपर कंपनी ने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिया, बढ़ोतरी करी है, पहला रीज़न ये है। दूसरा इन्होंने कहा, जो हम लोग जानते हैं कि हिंडाल्को की कंपनी नोवेलिस में अमेरिका में जिस तरीके से टैरिफ को लेकर स्थिति देखने को मिल रही है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी को ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे। तीसरी बड़ी वजह ये रही, इनका ये कहना है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हालांकि इन्होंने कहा FY26 के लिए कोई नेगेटिव संकेत फिलहाल के लिए हमको नहीं दिख रहे हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जो नेट डेट है FY27 में उसमें थोड़ी बढ़ोतरी बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पे। साथ ही जो जिस तरीके से कैपेक्स पर कंपनी ने खर्च किया है उसका जो असली असर जो है वो देखने को मिलेगा, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, वो FY28 में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए हिंडाल्को पे राय निकल के आ रही है। यहाँ पर 662 का लेवल। सर आपकी टिप्पणी, हिंडाल्को 730 का टारगेट निकल के आया है इन्वेस्टेक की तरफ से, आपके टारगेट क्या होंगे? सर मुझे लगता है ना यहाँ पे एक 680 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो आपको एक बार वेट करना चाहिए। पहले तो 680 क्रॉस करना होगा। सेकंड, अगर आप बाई करना चाहते हो इस काउंटर को, मुझे लगता है 645 से लेके 650 एक अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। तो फिलहाल अभी तो यहाँ पे कुछ हलचल नहीं हो रहा है, ना ही वॉल्यूम ना ही ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चल रहा है और अपर साइड में रेजिस्टेंस भी है। नो डाउट अगर एक बार 680 के ऊपर जाता है तो उस केस में मुझे लगता है आपको एक बार यहाँ पे 720 का टारगेट बहुत जल्दी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन 680 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बार वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहाँ पर निकल करके आ रही है। और रितेश जी कह रहे हैं सर ब्रोकर बोले सेगमेंट में सीएमपी भी मेंशन किया कीजिए। सीएमपी सर आपको इंट्राडे चार्ट तो दिखाते ही हैं, तो वो सीएमपी रहता है और क्या रहता है। हाँ, उस ग्राफिक्स में आप कह रहे हैं दिखाने के लिए एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जब भी हम खबरों पे ये कोई भी सेगमेंट हम करते हैं तो उस पर साथ में लाइव प्राइसेस तो आपको दिखाए जाते हैं। लास्ट कंपनी कौन सी होगी हर्ष? लास्ट कंपनी है फार्मा की, ग्रैंड फार्मा की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की इन्होंने सलाह दी है और 1570 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया है। अब इनका कहना क्या है, इनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए सेल्स के जो नंबर्स आए वो उम्मीद के मुताबिक रहे, लेकिन अगर आप एबिटा की बात करें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ये उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, बल्कि जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की उससे नीचे ही जाते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह जो है कंपनी की तरफ से जो एम्प्लॉयज़ के ऊपर काफ़ी खर्च करते हुए जो दिखे यहाँ पे, यानी कि एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी हायर रहे हैं, जिसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा इनकी जो यहाँ पे एक आर्म है यहाँ पे सेनेक्सी, जो कि CDMO बिजनेस से जुड़ी हुई है, उसकी वजह से रेवेन्यू में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वरना अगर ये भी नहीं होते तो इसका असर साफ तौर पर रेवेन्यू में भी, अगर आप इसको हटा दें तो नेगेटिव तौर पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टेंडर लॉस भी होते हुए दिखे हैं यहाँ पे, और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY26 के मिड में स्थिति जो थोड़ी ग्रोथ की है वो बेहतर होती हुई दिख सकती है। इतनी मेहनत करके रिपोर्ट बनाई है न्यूमरा ने और 19 रुपये ऊपर का टारगेट देने के लिए, तो थोड़ा सा मतलब बचना चाहिए इतनी मेहनत करने से। सर आपकी राय क्या रहेगी यहाँ पर? ग्लैंड फार्मा अभी 1552-53 पे चल रहा है, 51 पे 3.5% ऊपर, 1570 का टारगेट न्यूमरा दे रहा है। आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। मैं थोड़ा टाइम पहले ही शो कर रहा था तो उसमें मैंने कॉल दिया था, पहला टारगेट आ भी गया है। और मुझे लगता है कि देखिए वीकली बेसिस पे चार्ट अच्छा बना है, फॉर्मेशन अच्छा बना है, नहीं जो रेजिस्टेंस आ रहा है 1600 के आसपास, तो डेफिनेटली 1600 का टारगेट भी बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे इसमें। लेकिन आज कल में नहीं, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में बहुत टाइम से रैली नहीं हुआ था, नीचे ही आ रहा था, तो अभी चल रहा है थोड़ा। तो मुझे लगता है कि 1600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 1600 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस करेगा, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1750 का टारगेट के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके जा सकते हो। एटलीस्ट आपका व्यू होना चाहिए 6 से 8 महीना, उससे पहले नहीं। तो सर ये कॉल हमने थोड़ा टाइम पहले दिया था, उसका पहला टारगेट आज ऑलमोस्ट 1571 के आसपास अभी हिट हो चुका है। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं 6 से 8 महीने के लिए पॉजिटिव हूँ। जी,
सर हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आज सारे टारगेट पहले ही बता करके आ गए हैं सर। आप यहाँ पे खाली रिवीजन कर रहे हैं, उसका कॉल नहीं बता रहे, खाली आप ये बता रहे रिकमेंडेशन पहले हो चुकी थी। एक्चुअली सर क्या है ना, हर बार डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है, ना, आज तो ना, थोड़ा मैं नहीं, लेट हो गया। बहुत कल अच्छी सर बात, पक्का बहुत- टाइमली ज्वाइन करता हूँ मैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है उसमें, और आपके टारगेट हमेशा हिट होते हैं। हर्ष थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस ब्रोकर्स की बताने के लिए हमारे दर्शकों को, और उस पर मुहर लगवाने के लिए प्रदीप हलदर जी की बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रोकर बोले में फिलहाल इतना ही।